Students, good morning. Welcome to PAD Studies. Today I am going to teach you the animal tissue for class 9th. Animal tissue, as you know in my earlier video, that animal tissue is divided into 4 types. The first one is the epithelial tissue. The second one is the connective tissue. The third one is the muscular tissue and fourth is the nervous tissue. तो जो 4 टाइप्स का जो एनिमल टिश्यू है, इसमें इपिथेलियल टिश्यू का एक वीडियो हमने बनाया पहले आपको. उसके बाद जो है मस्कुलर टिश्यू भी आप पढ़े, माइक्रोसॉफ्ट टीम से भी बताया था, और नर्वस टिश्यू का भी एक वीडियो हमने डाला है. जो बच गया है वो है एनिमल टिश्यू का टाइप कनेक्टिव टिश्यू. इसको हमने इसलिए छोड़ा था कि कनेक्टिव टिश्यू इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टिश्यू ऑफ द एनिमल टिश्यू. मीन्स द एनिमल टिश्यू में जो कनेक्टिव टिश्यू है वो बहुत इंपॉर्टेंट टाइप का टिश्यू है एंड इट मेनली कंटेन्स 20 to 30% of the total tissue present in the body of the animal. It means that कि जितना भी टाइप का एनिमल के बॉडी में जो टिश्यू पाया जाता है, जो ग्रुप ऑफ सेल्स है, जो कोशिकाओं का समूह है, जो हमारा टिश्यू है, वो टिश्यू एनिमल टिश्यू के बॉडी में जितने तरह के भी टिश्यू हैं, ये चारों प्रकार के, उसमें एनिमल टिश्यू लगभग 20 से 30% जो है वो कवर करता है. इसलिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है. तो आप के लिए आज जो हम लोग कनेक्टिव टिश्यू कर रहे हैं, उस एनिमल टिश्यू का कनेक्टिव टिश्यू में आप जरा ध्यान से समझने का प्रयास करेंगे. आप लोग वीडियो को बिल्कुल देखें, अच्छी तरह से समझें और लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि हम और अच्छा से आपके लिए वीडियो ला सकें. आप लोग वीडियो को देख रहे हैं लेकिन अच्छी तरह से समझ नहीं रहे हैं, उसको आप देखिए और समझिए ताकि क्वेश्चन आंसर जो बेस्ड है इसी पर आएगा, आपको उसका आप जवाब सही ढंग से दे सकें. इसलिए आप लोग उसको गंभीरता से समझ लें और उसको अच्छी तरह से समझें, देखें. इसमें जो कनेक्टिव टिश्यू है, कनेक्टिव टिश्यू इज अ मेजर सपोर्टिंग टिश्यू इन द एनिमल बॉडी. जैसा हमने पहले ही बताया कि ये बहुत इंपॉर्टेंट टिश्यू है, द मेजर सपोर्टिंग टिश्यू ऑफ द एनिमल बॉडी. एज द नेम इंडिकेट्स, दिस टिश्यू कनेक्ट्स वन टिश्यू विथ अदर टिश्यू. एक टिश्यू को दूसरे टिश्यू से ये जोड़ता है और ये कनेक्ट करता है, इसलिए इसका नाम है कनेक्टिव टिश्यू. फॉर एग्जाम्पल, द कनेक्टिव टिश्यू कनेक्ट्स वन बोन टू अनदर बोन, मसल्स टू बोन एंड स्किन टू द अंडरलाइन अदर स्ट्रक्चर. So for example, the connective tissue connects one bone to another, muscles to bones and skin to underlying structures. को ये connect करता है. It is the most abundant tissue of the animal body, making 20 to 30% of the body parts. ये बनाता है. एनिमल बॉडी के बॉडी पार्ट्स का 20 से 30% जो है वो कनेक्टिव टिश्यू बनाता है. On the basis of the composition and its structure, the connective tissue are of 4 types. तो जो एनिमल टिश्यू का कनेक्टिव टिश्यू है, वो कनेक्टिव टिश्यू आपका, यहां पर आप कनेक्टिव टिश्यू लिख दीजिए. ये कनेक्टिव टिश्यू जो है आपका 4 प्रकार का है. 4 प्रकार का कनेक्टिव टिश्यू आपको स्टडी करना है. सोचिए, कनेक्टिव टिश्यू का ही 4 टाइप्स हैं. इसमें पहला जो है वो है एरियोलर टिश्यू. आप गौर से मेरी बात को सुनिए ताकि आपको अगर लिखने में कहीं कोई प्रॉब्लम होता है तो सुन के भी आप लिख सकें. पहला है एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू. दूसरा है एडिपोज टिश्यू यानी एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू. तीसरा है आपका स्केलेटल, बोन से रिलेटेड है, स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू. और चौथा है वैस्कुलर और फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू. सो दीज आर द 4 टाइप्स ऑफ द कनेक्टिव टिश्यू. The first one is the areolar tissue. Here areolar tissue is also divided into 2 parts. Areolar tissue को भी 2 parts में बांटा गया है. पहला है आपका लूज, LOOSE, लूज एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू.
दूसरा है डेंस एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू। तो लूज और डेंस ये दो प्रकार का एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू है। उसके बाद जो है आपका डेंस एरियोलर टिश्यू भी दो टाइप का है। डेंस एरियोलर टिश्यू में दूसरा टाइप है उसका, एक पहला है टेंडोन्स और दूसरा है लिगामेंट्स। टेंडोन एंड लिगामेंट्स आर द टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ द डेंस एरियोलर टिश्यू। एंड द नेक्स्ट कनेक्टिव टिश्यू इज द एडिपोज टिश्यू। द फैट स्टोरिंग टिश्यू इज कॉल्ड द एडिपोज टिश्यू। Third one is the skeletal tissue, which is again divided into two parts. The cartilage and bones are the two different types of skeletal connective tissue, cartilage and bones. The third one is the vascular or fluid, that is called liquid connective tissue, जो liquid form में रहता है। उसका दो एग्जाम्पल है, वो दो टाइप का है। Blood and lymph are the two different types of vascular or fluid or liquid connective tissue. So these are the four different types of the connective tissue: the areolar tissue, the adipose tissue, the skeletal tissue, and the vascular or fluid tissue. The first connective tissue is the areolar tissue. We have seen four types of connective tissues. तो पहला है areolar tissue. Areolar tissue का दो टाइप है, the loose areolar connective tissue एंड डेंस एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू। तो पहला वाला जो एरियोलर टिश्यू है उसका लूज एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू के बारे में हम लोग अभी देखेंगे। जो लूज एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू है, यहां लिखे हैं, आप पूरा लिख लीजिएगा, लूज एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू। एरियोलर टिश्यू इज ऑफ टू टाइप्स, लूज एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू एंड डेंस एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू। द लूज एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू is the most simple and widely distributed connective tissue. ये बहुत सामान्य है, साधारण है, और लेकिन सबसे ज्यादा डिस्ट्रीब्यूटेड है, बटा हुआ है, विभाजित कनेक्टिव टिश्यू है, बॉडी में बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है। इसका स्ट्रक्चर जो है वो आप समझिए। तो यहां पर हम अभी थोड़ा समझा दे रहे हैं आपको, फिर पढ़ के बता देंगे कि जो लूज एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू है, तो जैसे जो कनेक्टिव टिश्यू है, आपको पहले भी बताया कि इसमें जो कनेक्टिव टिश्यू जो होता है, यानी सेल के जैसा जो टिश्यू है, इसमें एक फ्लूइड लिक्विड होता है। जो लिक्विड सबस्टांस जो होता है उसको हम लोग मैट्रिक्स कहते हैं। तो इसके मैट्रिक्स में भी बहुत सारे फाइबर्स हैं। अगर हम लोग एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू का देखें, एनसीईआरटी का बुक में भी इसका डायग्राम है, आप लोग देखिए और उसको समझिए, और डायग्राम को बनाना है। तो जो इसको हम लोग जो ट्रांसपेरेंट जेली लाइक जो फ्लूइड है उसको मैट्रिक्स कहते हैं। इस मैट्रिक्स में जो है आपको फाइबर्स हैं और बहुत सारा सेल्स भी उस मैट्रिक्स में स्प्रेड है। तो इसमें तीन प्रकार का फाइबर्स है, कोलेजन फाइबर, इलास्टिन फाइबर और रेटिकुलर फाइबर्स। इसके बारे में अभी हम लोग आगे बता रहे हैं, अभी बता रहा हूं मैं। और जो 6 डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स भी उस जेली लाइक फ्लूइड, ट्रांसपेरेंट फ्लूइड में जो एरियोलर टिश्यू होता है, जो लूज एरियोलर टिश्यू है, उसके अंदर उस मैट्रिक्स में फाइबर्स है और सेल्स है। तो फाइबर्स 3 प्रकार का है और 6 प्रकार का सेल्स जो उससे मिलकर के ये बना है। तो लूज एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू पोसेसेस अ ट्रांसपेरेंट जेली लाइक सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स, जैसा हमने पहले बताया, मैट्रिक्स इन विच वेवी बंडल्स ऑफ कोलेजन फाइबर्स। जो बंडल्स है, जो फाइबर्स है, उसका वेवी बंडल्स ऐसे ऐसे लपेटा हुआ, आप देखिए डायग्राम में भी दिख रहा है, बंडल्स ऑफ द कोलेजन फाइबर्स एंड ए लूज नेटवर्क ऑफ थिन, और कुछ ढीला ढाला पतला थिन येलो जो पीला दिखता है स्ट्रेट फाइबर्स, वो सीधा है, ये वेवी है, टेढ़ा है। आपका कोलेजन फाइबर्स वेवी है, टेढ़ा है, मतलब वेवी का मतलब ही हुआ टेढ़ा, मुड़ा हुआ ऐसे। और जो लूज है, जो पतला है और लूज है, वो येलो स्ट्रेट फाइबर से सीधा है, उसको इलास्टिन फाइबर्स कहते हैं। आर इम्बेडेड, उसमें फंसा हुआ है उस मैट्रिक्स के अंदर। द कोलेजन फाइबर्स आर फ्लेक्सिबल, वो फ्लेक्सिबल होता है जो आपका वेवी कोलेजन फाइबर्स है, बट इन इलास्टिक, लेकिन वो इलास्टिसिटी उसमें नहीं है। Whereas while the elastin, the yellow elastin fibers, the straight yellow elastin fibers are both flexible and elastic. उसमें इलास्टिसिटी भी है, फ्लेक्सिबिलिटी भी है, बट कोलेजन फाइबर में जो है आपका फ्लेक्सिबल है, वो इन इलास्टिक है। Whereas the while elastin fibers are both flexible and elastic, ये दोनों है।
और थर्ड टाइप ऑफ फाइबर कॉल्ड रेटिकुलर फाइबर्स आर ऑल्सो प्रेजेंट इन द मैट्रिक्स ऑफ द एरियोलर लूज एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू. Interspread in these are very thin fibers present around the reticular fibers are present around the blood vessels and the nerves. जो नर्व्स है हमारा बॉडी में और जो ब्लड वेसल्स उसके चारों तरफ ये रेटिकुलर फाइबर्स प्रेजेंट रहता है. इंटरस्प्रेड इन द मैट्रिक्स, हमने जैसा पहले बताया कि इस मैट्रिक्स में इन फाइबर्स के अलावा ऑफ एरियोलर टिश्यू फॉलोइंग टाइप्स ऑफ सेल्स आर ऑल्सो मेट. तो जो 6 टाइप्स का सेल्स है उसका नाम अभी आप देखिए, जरा थोड़ा छोटा दिख रहा है लेकिन आप उसको समझने का प्रयास कीजिए. इसमें जो है आप पहला जो है वो है मैक्रोफेजेस सेल्स, दूसरा है मास्ट सेल्स, तीसरा है प्लाज्मा सेल्स, चौथा है क्रोमैटोफोर्स CHROMATOPHORES क्रोमैटोफोर्स, पांचवा जो टाइप ऑफ सेल्स है वो है फैट सेल्स और छठा है मेजेनकाइमा सेल्स. तो इनका आप थोड़ा थोड़ा रोल है उसको आप समझ लीजिए. विच मेक्स द लूज एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू. द फर्स्ट वन इज मैक्रोफेजेस. दे आर लार्ज साइज सेल्स विच इनगल्फ द बैक्टीरिया विच प्रोटेक्ट द बॉडी बाय इनगल्फिंग. निगल जाता है ये बैक्टीरिया को. ये लार्ज साइज का मैक्रोफेज सेल्स होता है. लूज एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू के फ्लूइड में ये प्रेजेंट है. इसका काम है बैक्टीरिया को निगलना. मास्ट सेल्स secrete the heparin HEPARIN. heparin नाम का वो एक फ्लूइड सिक्रीट करता है जो ब्लड में स्प्रेड हो जाता है, ब्लड में मिल जाता है. ये जो मास्ट सेल्स है ऑफ द लूज एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू सिक्रीट द heparin which act as an anticoagulant. वो जो है एंटीकोगुलेंट का काम करता है और हमारे बॉडी के वेसल्स में जो ट्यूब में जो ब्लड फ्लो करता है, जब वो उस ब्लड में हिपैरिन जाता है तो ब्लड को थक्का बनने नहीं देता, क्लॉट करने नहीं देता और ब्लड अंदर में जमता नहीं है. उसका ये रोल है. इसलिए हिपैरिन जो हमारा एक सबस्टांस है एंटीकोगुलेंट, वो मास्ट सेल्स ऑफ द लूज एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू के द्वारा सीक्रेट किया जाता है. उसके बाद प्लाज्मा सेल्स है. प्लाज्मा सेल्स प्रोड्यूस द एंटीबॉडीज. वो बॉडी का इम्यून सिस्टम बनाता है और एंटीबॉडीज बनाता है जो इम्यून सिस्टम को मजबूत करता है. उसके बाद जो है जो चौथा तरह का जो सेल्स है वो है क्रोमैटोफोर्स. तो जो क्रोमैटोफोर्स है वो मेलानिन नाम का एक पिगमेंट बनाता है जो बॉडी में पार्टिकुलर स्किन को कलर देता है. जैसे हम लोग आपको बोलते हैं कि कोई डार्क स्किन का व्यक्ति है, काला है, कोई व्हाइट स्किन वाला व्यक्ति है, तो उसमें जो कलर आ रहा है वो मेलानिन के कारण होता है. तो द क्रोमैटोफोर सेल्स ऑफ द लूज एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू प्रोवाइड अ पार्टिकुलर कलर टू द स्किन एंड आईज. तो ये क्रोमैटोफोर सीक्रेट करता है मेलानिन, उसके कारण वो कलर प्रोवाइड करता है. ब्लू आईज हो गया, ब्लैक आईज हो गया, ब्राउन आईज हो गया, इन सब को कलर देना, स्किन को कलर देना ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द क्रोमैटोफोर्स विच रिलीजेस द मेलानिन पिगमेंट के कारण होता है. उसके बाद जो पांचवा तरह का जो फैट सेल्स है, दे आर द some fat cells are also present which stores the droplets of fats in the body. And the mesenchyma cells, the last one is the mesenchyma cells are undifferentiated. indifferentiated cells है, differentiate नहीं रहता है. And it makes the other 5 different types of cells जिनका यहाँ पर जिक्र है, माइक्रोफेजेज, मास्ट सेल्स, प्लाज्मा सेल्स, इन सभी टाइप का सेल्स वो बना लेगा अगर वो क्रोमैटो ये मेसेनकाइमा सेल्स उसमें तब्दील हो सकता है. ये इसका ऐसा क्वालिटी है कि ये इंडिफरेंशिएटेड है और अगर जरूरत पड़ेगा तो मेसेनकाइमा सेल्स कैन बी कन्वर्टेड इनटू मास्ट सेल्स, प्लाज्मा सेल्स एंड अदर मेंशन 5 सेल्स में ये कन्वर्ट हो जाएगा. तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ द लूज एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू.